नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्या रीज़न्स हैं, ऐसी क्या मिस्टेक हम महिलाएं करती हैं जब हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड यूट्रस में डेवलप हो रही होती है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी जो यूट्रस में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, उसका साइज़ श्रिंक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं, हम महिलाएं हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का उपयोग करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि जो महिलाएं ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं या जो डिटर्जेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, तेज़ खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जिसमें मेन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसका जो रेशियो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, उनमें जब डिसबैलेंस हो जाता है उनके रेशियो में, तो हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चुनें जिनमें पैराबिन ना हो, पैराबिन फ्री हो, और कोशिश करें कि आप कम से कम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। तेज जो फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको आप इस्तेमाल ना करें, अपने शरीर पे उनका इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है स्ट्रेस यानी तनाव। हम सभी को पता है स्ट्रेस हमारे लिए कितना हानिकारक है, हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे यूट्रस में गांठ हो गई है तो हम चिंता करने लगते हैं, तनाव लेने लगते हैं उस चीज़ का कि गांठ ठीक होगी या नहीं, कहीं ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, यूट्रस तो नहीं निकलवाना पड़ेगा। साथ ही साथ घर की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, या आपके जो ऑफिस है जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ की टेंशन, इन सारी चीज़ों से आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स जो है श्रिंक नहीं करती है और उसकी ग्रोथ होती जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप तनाव मुक्त रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, जिसके लिए आप योगा का सहारा लें और साथ ही साथ आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जिसमें आप भ्रामरी, अनुलोम विलोम या फिर ओम चैंटिंग का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसी कोई म्यूज़िक सुनें जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उनको आप अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे शेयर करें, बातचीत करें, और बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि आपको फाइब्रॉइड हो गया, इसकी टेंशन ना लें। नेक्स्ट जो रीज़न है, नेक्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं वो है क्विक फिक्स करना। हम चाहते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए हम कई तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं, बट हम इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, मतलब इसको लगातार नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, या दूसरों की बातें सुनकर हम अपनी डाइट चेंज कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा समय देना है, थोड़ा धैर्य रखना है। जो भी आपने होम रेमेडीज़ अपनाई हैं उनको लगातार करना है। एटलीस्ट आप 3 to 5 मंथ तो करके देखिए कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी डाइट लें, आप जो होम रेमेडीज़ अपना रहे हैं उनको करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो आप डेफिनेटली फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर पाएंगे, फाइब्रॉइड्स के साइज़ को कम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं, नेक्स्ट जो रीज़न है फाइब्रॉइड श्रिंक ना होने का, वो है सिर्फ हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट की तरफ फोकस करने लगते हैं, सिर्फ हेल्दी डाइट से ही फाइब्रॉइड को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, या हम सिर्फ योगा या एक्सरसाइज, मेडिटेशन से उसे श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, या हम सोचते हैं कि कुछ क्विक रेमेडीज़ अपना लें जिससे फाइब्रॉइड का साइज़ श्रिंक होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी को एक तरीके से ब्रिज मान के चले, और ये सारे उनके पिलर्स हैं। इनमें से कोई भी पिलर्स आप कमज़ोर रखेंगे तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपको फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए इन सभी जो एलिमेंट्स हैं उस पर फोकस करना होगा। जैसे आपको हेल्दी डाइट रखनी होगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, आपको मेडिटेशन करना होगा, या अगर आपकी जो फाइब्रॉइड है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको मेडिसिन्स भी लेनी होंगी। प्रॉपर टाइम पे जो मेडिसिन्स आपको बताई गई हैं उनको आपको लेना होगा। साथ ही साथ जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, खास करके आप ध्यान रखें विटामिन डी और B12 आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, इस पर आप फोकस करें। या आप जो होम रेमेडीज़ अपना रहे हैं उनको आपको इन सब के साथ में जारी रखना है। ये सभी आपको साथ में करने हैं, तब आपके फाइब्रॉइड्स पे निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा, वो निश्चित रूप से श्रिंक होंगे, उनका साइज़ कम होगा। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स थी जो हम अक्सर करते हैं हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसकी वजह से श्रिंक नहीं होती है और उसका आकार बढ़ता जाता है। आशा है आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे और ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।